माफियाओं के पास हथियार आता कहाँ से है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हथियार कहाँ से आता है। सवाल करिए डीएम जिला पदाधिकारी से, एसपी से, कि वो अपराधी है उसको हथियार रखने की लाइसेंस कौन दिया। अगर उसके पास लाइसेंस आप दिए हथियार है तो वो रंगबाजी जो जमीन पर कर रहा है। तो जायसवाल जो है वो क्या बोले थे कि मैं मंत्री बना हूं, मैं न किसी को फंसाता हूं न किसी को बचाता हूं। तो बतावे पूर्णिया में, जो पूर्णिया जिला में जितने भी बड़े बड़े जो बंदूकधारी हैं, लाइसेंस कौन दिया है? आपका बात है। और ये बड़े बड़े प्लॉटिंग हो रहा है, वो जमीन सरकारी है। गैर मजरूर नेता सब रह रहे हैं जिनके बाप दादा के पास बैलगाड़ी नहीं था, जिसके बाप दादा के पास बैलगाड़ी नहीं था, उसका जो है पास में जो है, अरे पूर्णिया का है ना, इनका दादा का जांच कीजिए कि क्या थे, कई बीघा, कई लगा, कई कट्ठा जमीन थे। इसके बाद ये जब डीएम बने हैं, उनसे पहले क्या थे, डीएम बने, उसके बाद इनके वंशज, पूर्वज और रिश्तेदार के पास क्या है, इनके पास क्या है, ये जांच होनी चाहिए। देखिए एसपी दयाशंकर पकड़ा है, अमित लोढ़ा पकड़ा है। आप ये सब जो सामने आ रहे हैं, इससे नहीं समझ में आ रहा है। भटक रहे हैं गरीब गुरबा आदिवासी समान वर्ग के सभी वर्ग के लोग आज जो भटक रहे हैं, उसको क्या न्याय मिल रहा है? ठाकुर जी, पूरा बिहार में भूमाफिया इतना आतंक मचैले है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर उसके चलते बिगड़ गया है। हाल में ही पूर्णिया में डीजीपी पटना, वो भी वहाँ से आदेश कर रहे हैं। डीजीपी का बयान है, एसपी का बयान है, यहाँ तक कि संसद है वो भी बोल रहे हैं कि भूमाफिया आतंक मचा कर रख ले। आखिर सरकार भी इससे परेशान है। इसके ऊपर किसका हाथ है कि आम लोग जीना हराम कर रखा है? देखिए, मैं इतना दिन से जो आपका जमीन संबंधी महा घोटाला का आवाज उठाते चले आ रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। भले पूर्णिया और बिहार वासियों को हमारा बात थोड़ा देर के लिए नहीं समझ में आए, लेकिन बाद में मुझे याद करेंगे कि ठाकुर जी क्या बोल रहे थे, क्योंकि मैं लोकहित में बात करता हूँ। समान वर्ग के लोग जो आज भटक रहे हैं, गरीब गुरबा आदिवासी समान वर्ग के सभी वर्ग के लोग आज जो भटक रहे हैं, उसको क्या न्याय मिल रहा है? आज अगर यदि न्याय देने की प्रक्रिया जमीन में करे तो और थाना सीओ ये लोग मिलकर न्यायालय जाने की नौबत नहीं हो, क्योंकि थाना सीओ को इतनी पावर है कि माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज अगर यदि करते हैं तो माफियाओं के खिलाफ कीजिए। अच्छा ठाकुर, आम सामान लोगों के खिलाफ नहीं कीजिए। सबसे बड़ा संपत्ति जमीन होता है जी। सोना से भी ऊपर जमीन है जी। सोना अगर किसी का चोरी हो जाता है तो केस करने जाता है, उस पर डकैती का केस, लूट का केस दर्ज हो जाता है। जब जमीन बड़ा है, किसी का जमीन चोरी हो जाता है, तो वही केस जमीन पर क्यों लागू नहीं होता? देखिए, संपत्ति जो जमीन है वो तो सबसे बड़ी संपत्ति है, उस पर कहाँ डकैती? लेकिन हमारे जो अभी जो कानून व्यवस्था है बिहार में, जिस प्रकार से लाइन ऑर्डर जो बना रखे हैं जमीन संबंधी, वो लूट मचा हुआ। इस पर जो है सख्त कभी कानून ही नहीं बना, जबकि सख्त कानून इसी पर जितना भी आपका ऑकरेंस होता है, ये जमीन से जुड़ा हुआ रिलेटिव में 80% मर्डर भी इसी से होता है। ठीक है। जहां तक कि आज पूर्णिया में जो हालात बना हुआ है, पूर्णिया में बड़े बड़े लोग, हम नाम भी बोले हैं खुलेआम, आप लोग सुने होंगे, आप लोगों के चैनल से पूरा। अच्छा, इसके ऊपर किसका हाथ रहता है ये बताइए? इसके देखिए, हमारे जब तक जिला पदाधिकारी सर्वप्रथम जिला का बॉस होता है, अगर उसका थोड़ा सा संरक्षण नहीं होगा तो इतनी बड़ी कांड नहीं हो सकता। बड़ा बड़ा अधिकारी, हाँ, बड़ा बड़ा नेता, अब वहां से आइए, उसके ऊपर है मुख्य सचिव, जो मेन सरकार है वो। वहां से इसका जनता जो है, सबसे बड़ा बात है जमीन संबंधी जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि जमीन का कानून क्या है। देखिए, सीओ साहब कहेंगे हम है जमाबंदी खोल दिए। अब उस जमाबंदी को रद्द कराने के लिए कहाँ जाना है? वहाँ। आप जमाबंदी जो खोला उसके ऊपर क्या कार्रवाई, उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने गोली चल जाता है, मर्डर हो जाता है, जितने भी है उसको आप दबा देती है सरकार। क्यों दबाते हैं? आज दलित कहाँ भागा जा रहा है, कहाँ आदिवासी गायब होते जा रहा है, कहाँ गरीब गुरबा समान वर्ग के सभी वर्ग के लोग गायब होते जा रहा है, और बाहर का लोग आकर यहाँ बसता जा रहा है। इसके जो काम हो रहा है, कहीं न कहीं भूमाफिया के ऊपर बड़ा बड़ा नेता और अधिकारी के हाथ रहता है उसके ऊपर। आखिर इसको फिर बड़का बड़का राइफल हथियार कौन दे देता है? पूरा गैंग। आप देखिए, आप बहुत अच्छी बात कहें, ताकि पूर्णिया बिहार वासियों को जानना चाहिए हथियार कहाँ से इसके पास आता है। जमीन हड़पने के लिए बोले ना। अब मैं बता देता हूँ कि हथियार का लाइसेंस हमारे जिला पदाधिकारी देते हैं। वैसा लोग को जमीन हड़प रहा है, बिना जिला पदाधिकारी कोड के हिसाब से आपको हथियार लाइसेंस नहीं मिल सकता है। उनका हस्तक्षेप अनिवार्य है, वो डीएमए का आदेश से हो सकता है।
लाइसेंस रद्द। माफियाओं के पास हथियार आता कहाँ से है? तो ये सबसे बड़ी बात है कि हथियार कहाँ से आता है। सवाल करिए डीएम जिला पदाधिकारी से, एसपी से, कि वो अपराधी है, उसको हथियार रखने की लाइसेंस कौन दिया? अगर उसके पास लाइसेंस आप दिए, हथियार है, तो वो रंगबाजी जो जमीन पर कर रहा है, तो आखिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हम लोग देखिए, अशोक ठाकुर लाइसेंस मांगा हथियार का, मैं खुलेआम बोला आपके चैनल से, मैं जिला पदाधिकारी यहाँ जहाँ भी बोला देने के लिए लिखकर, मैं हर जगह, आप दुनिया जानता है, आप लोग भी जानता है, मैं बता चुका हूँ आपके चैनल से कि मेरी हत्या करने के लिए भूमाफिया कितनी बड़ी षड्यंत्र रच रहा है मेरे विरुद्ध, जिसमें शासन प्रशासन हमारे जिला पदाधिकारी सब है। हमको लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन आप जो है जिस को पूर्णिया में लाइसेंस दिए, आप उसका जांच कीजिए, उसका बैकग्राउंड जांच कीजिए। 80% जनता ऐसा होता है, वो हथियार देखिए कि डर जाता है, जमीन छोड़ के भाग जाता है। वही तो दुर्भाग्य है। आप देखिए पूर्णिया में आपका वो जो है बंदूक का नोक पर जो है जमीन का कब्जा है, और आपका कागज अगर मांगिएगा तो वहां बिहार सरकार खुद फेलर है, क्योंकि बिहार सरकार मिलकर ये ऐसा काम कर रहे हैं कि गरीब जो बसे हुए हैं आदिवासी को मालूम नहीं कि हमारा बाप दादा कितना जमीन था। अशोक ठाकुर है जो पकड़ लिए कागज से। हम तो कह रहे हैं कि मैं जिला का पूर्णिया पूर्व का जो है मालिक का भूमाफिया डर से जमीन ले लेता है। हाँ, ले लेता है, और उसका जो है प्रशासन भी साथ नहीं देती है। प्रशासन तो वहां से जो आदेश करते हैं माननीय लोग, कान खोल के सुन लीजिए माननीय लोग, आप लोग जो वहां से आदेश करते हैं, कुछ लोग जो है किसी तरह से पेट काट कर आप तो आवेदन लगाने का अगर ढिठाई करता है, और वहां से आपने सुनवाई करके आदेश कर देते हैं कार्रवाई कीजिए, उसका कार्रवाई का रिप्ले भी आप जो है समझा। ठाकुर जी एक बात और बताइए, जैसे कि भूमाफिया है, जमीन को खरीद बिक्री करता है, गरीब लोग का जमीन हड़प लिया, पैसा के बल पर, बंदूक के बल पर, जैसा भी हो हड़प लिया, उसके बाद जो थर्ड पार्टी को बेचता है, जैसे कि जमीन जो है जमीन मालिक से लिया 1 लाख रुपया कट्ठा, उदाहरण बताते हैं, वो बेचता है 5 लाख रुपया कट्ठा। तो ये जो बीच के जो 4 लाख रुपया गया, इससे सरकार को कोई टैक्स गया ही नहीं। देखिए अभी हमारे टैक्स को तो बहुत बड़ा चोरी हमारे पास जो लोकहित में हम काम करते हैं, भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं, और हमारे पास जो है जनता सब आते हैं, जिनका कोई नहीं सुनता, हम सुनते, जो हमको जानकारी है, जो हमारे पास प्रूफ है, आवे सरकार, आवे जांच एजेंसी, हम देते हैं कि आज जो आदिवासी का जमीन, जो करोड़ों का कीमत का जमीन, 2 लाख रुपया उसको आदिवासी कभी एक साथ 2 लाख देखा ही नहीं है, समझे? जो जेन्युइन आदिवासी है, जिसका जमीन है, वो 2 लाख एक साथ देखेगा तो पगला जाएगा। उसको आप 50 टकिया 100 टकिया का गड्डी थमा के उससे टिप्पा लगवा लिए, आज उसको वो भी पैसा नहीं दिया, बात किया हुआ। हमारे पास ऐसा मामला है कि आदिवासी से लिखा लिया, 2 लाख रुपया दे दिया, और उसका करोड़ों का जमीन जो हड़प लिया माफिया, और वो बंदूक के नोक पर प्लॉटिंग किया, और सीओ से मिलकर, डीएम से मिलकर उसको परमिशन किया, जिसके विषय में हम बड़े बड़े कंपनी का नाम बोले हैं, रवेरा का नाम बोले, इसमें किसकी सिंडिकेट है? ठाकुर जी, डीएम साहब जो है, इससे 1 मिनट रुक जाइए बाबा, इससे तो राजस्व चोरी, बहुत बड़ा राजस्व चोरी हो रहा है। टैक्स सरकार को जाएगा ना, देश का विकास होगा नहीं, टैक्स भी चोरी हो रहा है, गरीब आदमी की जमीन भी हड़प रहा है, तो उस पर देशद्रोही का केस होना चाहिए भूमाफिया पर। अब इसके संबंध में क्या करना चाहिए? देखिए नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बहुत दुख का विषय है, चिंता का भी विषय है कि हमारे बड़े बड़े अधिकारी पटना से, आप जैसे डीजीपी साहब को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने आदेश किया कि भूमाफिया पर कार्रवाई करेंगे। मैं पूर्णिया एसपी कार्तिकेय कुमार जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने करने की इच्छुक है, लेकिन हमारे जो यहाँ सिस्टम में और भी बैठे हुए हैं, जो जनता, आप हंसी खुशी ताकि दांत चियार के बटन दबाते हैं और उसको लाकर सीट पर बैठाते हैं, वही आदमी आपका जमीन छीन कर बेचवा रहा है, और बोलिए मेरे पास प्रूफ है, साबित कर देंगे। नेता के इर्द गिर्द जो लोग रहता है वही तो भूमाफिया है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई कैसे होगा? आप जिसको चुन कर भेजते हैं वही वहां बन जाता है चोर। कैसे होगा इसका समाधान? इसका समाधान जनता खोजेगा, और आपका जमीन संबंधी जो मैटर है वो आपका, ना तो आपको अधिकारी का जानकारी है, ना आम जनता को जानकारी है, ना इसकी पढ़ाई किया जाता है, ना पढ़ाई पढ़वाई जाता है। ये सिर्फ जमीन का जो है, जो भी 16/18, 18/16 जानता है, वो है सीओ कर्मचारी। साफ साफ कहना है, बड़ा बड़ा अधिकारी, बड़ा बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, यही बात है। हाँ, आपको डॉक्टर दिलीप जायसवाल जो है वो क्या बोले थे कि मैं मंत्री बना हूं, मैं न किसी को फंसाता हूं, न किसी को बचाता हूं। तो बतावे पूर्णिया में, जो पूर्णिया जिला में जितने भी बड़े बड़े जो बंदूकधारी हैं, लाइसेंस कौन दिया है? आपका बात है। और ये बड़े बड़े प्लॉटिंग हो रहा है, वो जमीन सरकारी है, गैर मजरुआ है, खास महल है कि क्या है? आप अशोक ठाकुर से बात कीजिए, मैं 14 लाख जमाबंदी पर उठाया हूँ, सिर्फ गरीब गुरबा को छोड़कर। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए सर। कह रहे कि बिहार में जमीन सर्व हो रहा है, इनसे किनको फायदा होगा? देखिए, अगर नियमानुसार से सरकार की नीति अगर सही है और
जो इसमें आप आकर बोलते हैं कि सर्वे होगा, डिजिटल सर्वे होगा, ये होगा, सर्वे कोई भी करवाइए, आप नियमाकुल करवाइएगा और गरीबों के प्रति जो आपका कानून है बसाने की, उजारने की नहीं, उसको तो आप धरले से कागज बना दीजिए जो वो रह सके, बेच नहीं सके, सरकार के अंडर में है। और जो बड़े बड़े जमींदार हैं, हम जिसको बोल रहे हैं पूर्णिया में, उसका कागजात आप जांच करवा लीजिए और गरीब को छोड़ दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए, उसका बाप दादा कहाँ से आया, कैसे हुआ, नहीं हुआ। आप यहाँ पर जो पुराना रह रहे हैं, चाहे वो बंगाली है, चाहे आदिवासी हो, चाहे ऋषि देव हो, चाहे आपका जो है उरांव हो, चाहे ठाकुर, कोई भी हो, जो पुराना यहाँ रह रहा है, वो जो इसकी स्थिति ऐसा खराब है, क्योंकि वो ईमानदारी और लज्जा के कारण जो है अपनी जीवन को व्यतीत कर दिया, लेकिन किसी का एक भी चीज हड़पा नहीं। ठीक है, वो सब भी हम पूर्णिया में दिखाएंगे। हाँ, और लेकिन यहाँ जो आया बाहर से, वो यहाँ गद्दी पर बैठ गया, वो आया बाहर से, वो चोरी करने लगा। यहाँ ये सब आया कहाँ से, ये सब बना कैसे, ये सब का बाप दादा के पास क्या था? आज पूर्णिया वासियों, आप भी कीजिए कि हमारे हक अधिकार पर, हमारे बिहार पर जो भी जमीन संबंधी जो हमारा हक होना चाहिए, मूल निवासी आदिवासी जो रहने वाला का, वो बाहरी लोग आकर हमारा अधिकार को जो खा रहा है। आज अगर जो दिया तो अशोक ठाकुर का बात गलत लगता है और जमीन संबंधी हम गलत देते हैं बयान, तो जिसको भी कागज है ठोस, आप आइए, मैं कौन सा अधिनियम से बोलता हूँ वहां मैं आपको बता दूंगा, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी माफिया को भी मेरा अगर बात लगता है गड़बड़, क्योंकि मैं गरीबों के साथ जो समान वर्ग के हैं, वो कोई भी जाति का हो, जो समान वर्ग के हैं, असमर्थ हैं अपनी घर द्वार जमीन बचाने के लिए, उसके लिए अशोक ठाकुर हैं। आप जैसे हमको मानेंगे, जैसे आप हमको जानेंगे, हम वैसे आपको काम आएंगे। और आपका सर कह रहे कि इसमें बिहार में सर्व हो रहा है, सर्व होने से सरकार कह रही है कि जिसका जमीन नहीं था, जिनका खुद का जमीन है, उनको ही दिया जाएगा। आप जो अधिकारी है उन पे सरासर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, खुद का जमीन नहीं, खुद का जमीन आपको तो पहले पोर्टल पर चढ़वा लिया है। ठीक है, आप जो अभी जो बिहार सरकार जितने भी जमाबंदी पोर्टल पर लाए हैं डिजिटल में, आप हमको चलिए गांव में हम सर्वे करवाते हैं, कितने आदमी को जानकारी है कि पोर्टल पर कौन सा पोर्टल सही है, कौन सा पोर्टल गलत है। कि आप रसीद भी काट रहे हैं तो लिख रहे हैं क्या कि न्यायालय में रसीद का मान नहीं है। ठीक है, सरकार जो है अपने किए हुए कर्म पर, जब तक आप मेन जो है जमीन का सुधार आपको सीओ करेगा, मेन जमीन का सुधार आपको कर्मचारी करेगा, और मेन जमीन पर कब्जा होने से थाना रोकेगा, ये सब आपका सही हो जाएगा। आपका किसी का मजाल नहीं कि सोना का ईंट रख लेगा कोई ले लेगा। ठीक है, तुम के कहने के कह रहे हैं कि जिनका सत्ता है, जिनका ताकत है, उन्हीं का जमीन है। तो आज देखिए ना, आज जितने भी सत्ता में रहने वाले हैं नेता, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, आइए मैं जांच में खड़ा हूँ ना, तो आपके बाप दादा के पास क्या था और आपके पास अभी क्या है, हम तुरंत फेस कर देंगे कि पूरा भारत के लोग देखेगा कि हमारे जो है पूर्णिया बिहार में कैसा कैसा नेता सब रह रहे हैं, जिनके बाप दादा के पास बैलगाड़ी नहीं था, जिसके बाप दादा के पास बैलगाड़ी नहीं था, उसका जो है पास में जो है कहां से करोड़ों का गाड़ी में घूम रहे हैं। आपका साफ साफ कहना है एक बार नेता का भी जमीन का सर्वे हो जाना चाहिए। हम तो है, सुनिए, बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों, ये जान लीजिए, नेता और अधिकारी दोनों को और सरकार को, मैं पहला आपको अगर यदि सही है नियमावली से चलते हैं, जमीन का आप सही से गरीबों को न्याय देना चाहते हैं, तो पहले आप नेता, अधिकारी, पहले डीएम, और जितने भी आपका सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी हो विभाग, उन सभी का आधार कार्ड से लिंक कीजिए, कितना जमीन कहाँ किसके नाम पे है, बाप दादा का क्या था, 3 पीढ़ी खाली जांच कीजिए। जैसे कुंदन कुमार डीएम हमारे पूर्णिया का है ना, इनका दादा का जांच कीजिए कि क्या थे, कई बीघा, कई लगा, कई कट्ठा जमीन थे। इसके बाद ये जब डीएम बने हैं, उनसे पहले क्या थे, डीएम बने, उसके बाद इनके वंशज पूर्वज और रिश्तेदार के पास क्या है, इनके पास क्या है, ये जांच होनी चाहिए। देखिए एसपी दयाशंकर पकड़ा है, अमित लोढ़ा पकड़ा है, आप ये सब जो सामने आ रहे हैं, इससे नहीं समझ में आ रहा है कि पूर्णिया को कैसे लूट के गए हैं। आप पूर्णिया के जनता नदी नाला सब बेचवा दिए हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, नगर निगम अलग मालिक बनल है, पैखाना नहीं साफ करते हो, रोड पर कचरा है, आई जो है नगर आयुक्त बोलेगा हम जो है अथी है, अफसर है, आई तू पैखाना साफ करने का ड्यूटी है, और तू यहाँ जमीनें साफ करवा रहे हो, माले साफ करवा रहे हो। सर रुकिए, अभी गरीबों की बात हो रही, तो गरीबों को कितना आपने पूर्णिया जिला में आप इंदिरा आवास दिए हैं, अगर वो
नेता का रिश्तेदार ना ये हो, बहुत बड़ा नेता का रिश्तेदार ना सही हो। बात, सही बात। आप घुमा के कैमरा दिखाइए कि आदिवासी को क्यों नहीं मिला, और नदी में इंदिरा आवास मिल गया, नदी में नदी की जमीन सरकारी नेता जमीन का में आदमी मिल होना गई, चाहिए। वो नेता का आदमी होना नेता का चाहिए। आदमी होना तो चाहिए। आप कैसा कुछ भी मिल लोकतंत्र सकता चला है। रहे हैं, और जमीन में न्याय देने के बजाय लोगों को आप भटका रहे हैं। कुछ पूछ आप खुद रखते हैं, खुद मारते हैं, और खुद दर्द को दबाने आते पूछिए हैं। पूछिए। लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? लोगों को यही क्या संदेश देंगे, हमारा जो है बिहार का लोग जो है भावुक है, धार्मिक है। ठीक है। हाँ, हम लोगों के यहाँ क्या है कि कोई भी आते हैं तो हम लोग जो है गोर हाथ धुला के भर थाली खाने देते हैं, चाहे कोई जात रहे कुछ रहे, हम लोग का भावना है। और वो जो आने वाला व्यक्ति मेरे यहाँ, खाने वाला व्यक्ति मेरे यहाँ 2 दिन रहने वाला व्यक्ति का नियत क्या है, हाँ, वो तो हम नहीं जानते ठीक है। हैं। लेकिन इस नियत को ठीक करने के लिए हमारे जो सरकार बनाए हैं, बिहार में बैठाए हैं, तो इस तरह का अगर यदि माफियाओं को, गुंडाओं को संरक्षण देंगे और दामाद बनाएंगे तो आम जनता जो है कहाँ जाएंगे। आप जो बोले ना, और बिहार वासी सब जो बोलते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप निवेदन है कि इसमें कमेंट कीजिए कि हमने गलत बोला। आज देख लीजिए कि आप जांच करवाइए, जिसको लाइसेंस दिया है उसका लिंक कहाँ सब से है। माफिया है। और अशोक ठाकुर जो सत्य बात बोला, माफियाओं के खिलाफ लड़ा, भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ लड़ा, और डीएम के खिलाफ खुल के बोले। आप पूर्णिया बिहार वासियों बोलिए, आपके लिए हम क्या बोले। हाँ, आप अगर यदि थोड़ा सा भी समझदार हैं तो एक्टिव होइए अपनी संपत्ति के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी जो है हाँ बात के लिए। बिहार की मान सम्मान एकदम ये लोग बचाने वाला नहीं है, खुद को बचाइए, चलिए, खुद को रहिए बिहार में। आज और हम लोग आम जनता एक बन करके, एक भाई बन करके रहे, ना हम हिंदू रहे ना मुसलमान रहे। मैं एक मानव हूँ, मानव की तरह रहूंगा। जो हमको बेच कर खाएगा, जो हमारा संपत्ति को जो है लूट कर लेगा, और वो सब हम लोग एक हो जाओ, सबसे हम लोग निकालेंगे। ये जान लेना, चाहे वो कोई भी खाया है यहाँ निकालेंगे। धन्यवाद।